आज अंजलि पग फेरे के लिए घर आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, है ना? अरे जानवी, मैं इस सब में पीयूष को उठाना ही भूल गई। सोता ही रह जाएगा वो तो, उसे अंजलि को लेने जाना है। हाँ ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, हम जाके उठा देते, आप यहाँ पे संभालिए। हाँ प्लीज जल्दी जाओ। आज मेरी बच्ची का उसके ससुराल में पहला दिन, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, क्या कर रही होगी। उस पगली को तो जल्दी उठने की भी आदत नहीं है। उसे फोन करके बताऊं कि एक बहू के लिए उसके ससुराल में उसका पहला दिन कितना इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि पहले दिन जो नींव रखी जाएगी वही उसकी आगे की जिंदगी की दिशा तय करेगी। मुझे एक बार अंजलि को फोन करके देख लेना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। और एक बात याद रखिएगा, अंजलि या उसके ससुराल वालों से बात करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे चैन से कहीं नहीं जीने देना है, राइट? नहीं, मैंने फोन कर दिया तो उसका मूड खराब हो जाएगा। वैसे भी मुझसे तो कभी बात करना ही नहीं चाहती। माता रानी, आप ही संभाल लीजिएगा उसे, बस उसके साथ रहिएगा। बेटा, बस बस बस, हमेशा खुश रहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए भाई साहब। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया है ना, तो फिर आरती कैसे ले सकती हो? अंजलि, और ये क्या वक्त है उठने का? हाँ अभी अभी तो आई, थोड़ा एडजस्ट होने में उसे टाइम तो लगेगा ना। जी भाई साहब, जानती हूँ आज बहू का घर में पहला दिन है, पर पहले दिन में ना बहुत कुछ होता है करने को, इसीलिए तुम्हें जल्दी से तैयार होकर आ जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, किसी ने समझाया नहीं होगा ना? सॉरी ताई जी, बट एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं जब तक कॉफी नहीं पीती तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। भैया सुनो ना, मुझे ना प्लीज आप कल से मेरी कॉफी ना मेरे रूम में पहुंचाइएगा, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, ठीक है? जी। अभी यहीं पे दे। नहीं सॉरी, ये तो चाय है ना, चाय नहीं पीती मैं, अब मुझे मेरी कॉफी दीजिएगा। जी बहुरी। और आज नाश्ते में क्या है? अंजलि, वो तो तुम ही बताओगी ना, क्योंकि आज नाश्ता भी तुम्हें ही बनाना है और आज का खाना भी। क्या ताई जी, मैं बनाऊंगी खाना? ये तो रस्म है बेटा, शादी के बाद जब बहू का पहला दिन होता है ना, तो चूल्हा पूजन करते हैं। इसमें घर की नई बहू अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। अच्छा सरोज, मैं कह रहा था इन सब की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है थक गई होगी ना बेचारी, थोड़े दिन आराम कर लेने दो, रस्में तो बाद में भी करते रहेंगे। हाँ हाँ, लेकिन फिर तो कोई भी रस्मों की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वो एक बात समझाती हूँ, अब से तुम अग्रवाल परिवार की बहू हो, भारद्वाज परिवार की बेटी नहीं ना, तो बेटी से बहू बनने की जो तुम्हारी तैयारी है ना, इसे फटाफट कर लो, है ना? अब जो रीति रिवाज है उसे तो मानना ही पड़ेगा, इसे ना तुम बदल सकती हो और ना कोई और। ओ, अब समझी। हाँ, सिमर जी ने मुझे बताया था कि तुमने अपने घर में तो कभी कोई काम किया ही नहीं है, और शायद तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं ताई जी, आप मुझे बताइए क्या करना है? अभी तो ना तुम तैयार होकर आ जाओ और मुझे किचन में मिलना।
जी। कौन सी चीज कहाँ रखी है अब तो तुम समझ ही गई होगी ना। तो बस शुरू हो जाओ फिर। गोपाल, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। जी मैडम जी। The hell? ताई जी ने क्या कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मालपुआ, इसका तो नाम भी नहीं सुना, बनाऊंगी कैसे मैं? My KB will help me. अरे यार, कौन है इतनी सुबह सुबह? अंजलि, इतनी सुबह। हाय डॉल, कैसी हो? केबी, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। बहुत ट्रबल हो गया है यहाँ पे, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। अब मेरी हेल्प? हाँ, एक्चुअली आज चूल्हा पूजन है मेरे घर में, और ताई जी ने मुझे खाना बनाने के लिए बोला है। मालपुआ, खीर, दाल पूरी एंड सूजी का हलवा एंड व्हाट नॉट। ये भी आप जानते हो मुझे इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता है। प्लीज आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी, अब वरना बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी मेरी। यही तो मैं चाहती हूँ। डॉल, तुम तो अच्छे से जानती हो कि किचन में गए हुए मुझे बरसों हो गए और मुझे कुछ याद ही नहीं क्या कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है। डॉल, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कितनी मदद करना चाहती हूँ, है ना? लेकिन मैं क्या करूँ? बट आई एम श्योर डॉल, तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी, है ना डॉल? क्योंकि मेरी डॉल तो बहुत ही स्मार्ट है। जी। डॉल, ऑल द बेस्ट। बाय। वाओ, कसम से मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सब कुछ गड़बड़ कर और तुम्हारी अच्छी वाली वो इंसल्ट हो जाए, ताकि तुम पग फेरे की रस्म के लिए यहाँ आ ही ना पाओ, वहीं पड़ी रहो, वहीं सड़ती रहो उस घर के अंदर। केबी भी नहीं हेल्प कर सकती मेरी, अब क्या करोगी तुम अंजलि भारद्वाज अग्रवाल? सोचो, घर में कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा ना। अरे चाची है, उमा चाची है। घर है सरकारी ऑफिस, कोई फोन ही नहीं उठाता है। डैड, मेरे प्यारे डैड कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल देंगे। ये हो क्या गया है सबको? डैड, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे हो मेरा? अब क्या करूं मैं? बस एक ही रास्ता है। जीते रहो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज अंजलि के पग फेरे के लिए उसका भाई पीयूष उसे ससुराल से लाने जा रहा है। अच्छा माताजी, मैं एक मिनट, पीयूष अंजलि को लाने नहीं जाएगा। क्यों खुशी? पीयूष अंजलि का भाई और रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाज के मुताबिक तो अंजलि की विदाई शादी के बाद ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी और इसकी माँ की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या गारंटी कि ये वहां जाकर कोई हंगामा नहीं करेगा? इसीलिए अंजलि को लाने पीयूष नहीं जाएगा, इसकी जगह किसी और को भेज दीजिए। अंजलि को लेने पीयूष ही जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले वहां जाकर तुम अग्रवाल परिवार से माफी मांगोगे जी, और चुपचाप अंजलि को लेकर यहाँ जाना। Do you understand? Thank you. एक मिनट रुकना बेटा, मैं राजू के हाथों शगुन का सामान भिजवाती हूँ।
ध्यान देना कि सबका बर्ताव हमारी अंजलि के साथ कैसा है, खास करके उस विक्रम का। ठीक है मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। ओके जल्दी जा, देर ना हो जाए। कुछ हेल्प चाहिए? अब आयो पूछने के लिए कि हेल्प कर दूं। कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सब कुछ मैंने किया है खुद से। बताओ क्या करूं मैं? रुको, इस खीर को ना ऐसे नहीं करते हैं। इस खीर को देखो ऑलरेडी बन चुकी है, ये दाल जाके भूखे या 4 लोगों के लिए खाना बनाना है और इतनी देर, लगता है आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। सरोज, बेचारी का पहला दिन है आज, उसे सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। और हाँ भाभी, अगर उसने सारा का सारा खाना जला भी दिया होगा ना, तो मैं और मेरा भाई हंस के खा लेंगे वो खाना, क्योंकि आज हमारी बहू पहली बार हमारे लिए खाना बना रही है। गोपाल जी मैडम जी, जरा देखो ना कौन है। अभी आया। अरे पीयूष, थैंक यू, आराम से। ये सब सामान यहाँ रख लो। कमल गई। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी अपनी दीदी को पगफेरे के लिए लेने आए हो? जी, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, माँ ने आप सबके लिए भिजवाए। आंटी, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे डैडी ऑलरेडी हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा कर चुके हैं। होता है, भूल जाओ। बेटा, तुम्हारी दीदी आज हम सबके लिए पहली बार खाना बना रही है, जाओ जाके मिल लो उससे। जी बेटा, रसोई उस तरफ। थैंक्स। Get back to work. सॉरी, लगा तुम्हें? थोड़ा सा। विक्रम, ये तो लाल हो गया है। तभी तो हाथ बीच में डाला बुद्धू। तुम्हारे हाथ पे गिरता तो तुम्हारे हाथ जल जाते। अच्छा, जल्दी जल्दी खाना बना लो, अगर और देर हुआ ना तो सब लोग किचन में आ जाएंगे खाना खाने।
पीयूष। हेलो दी। नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब दी मैं आपको पग फेरी की रस्म के लिए ले जाने के लिए आया। ओह या राइट। एक्चुअली मुझे खाना बनाना है अभी और सबको खाना खिलाना है, फिर रेडी होके फिर चले। जी। तो टाइम है उसमें, तुम जब तक ड्राइंग रूम में बैठ जाओ। तुसी जा रहे? शाम को तुम लेने आओगे ना मुझे? सच में अंकल मुझे बिल्कुल भूख नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अपनी दीदी के हाथ का बना हुआ खाना पहले तो कभी खाया नहीं होगा ना, इसीलिए टेस्ट करना तो बनता है। लो ना, खाओ। सारी डिशेस बहुत अच्छी बनी अंजलि। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली कौन से खाएं और बाद में कौन से। भाई मैं तो थोड़ा थोड़ा सब खाने वाला हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सरोज देखो, आज कोई परहेज नहीं है। क्या बात है, अगर तुम इतना ही टेस्टी खाना रोज बनाती रही ना तो हम सब लोग खा खा के मोटे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा खाना बनाया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। किसने सिखाया तुम्हें? और हाँ, हमने तो सुना था कि तुमने किचन में आज तक कदम नहीं रखा, लगता तो है नहीं। बस एक ही रास्ता है। अंजलि का फोन। हे माता रानी, वहां सब ठीक तो होगा ना? हेलो बेटा, इतनी सुबह फोन किया, सब कुछ ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ सब ठीक है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ काम है और मैंने इसलिए कॉल किया है। हाँ बोलो। एक्चुअली आज मेरा चूल्हा पूजन है और मुझे खाना बनाना है। कुछ वियर्ड सी डिशेस हैं और यू नो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। आई हैव नो आइडिया। बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बताती जाती हूँ, तुम नोट कर। वहाँ पे पेपर और पेन है। जस्ट अ सेकंड। वो एक्चुअली वो सब मेरी मॉम की रेसिपी है। वाकई बहुत अच्छी रेसिपीज है और तुमने बहुत अच्छा बनाया। बेटा, आज तुमने पहली बार हमारे लिए खाना बनाया, इसलिए नहीं। थैंक यू। और ये मेरी तरफ से। थैंक यू। ये लो, मेरी तरफ से। थैंक्स ताई जी। वैसे ना मुझे अंजलि के टैलेंट पे एकदम 100% कॉन्फिडेंस है। वो क्या कहते हैं, हाँ, सर्व गुण संपन्न। चलो शुक्र है, सिमर जी ने अपनी बेटी को कुछ तो अच्छा सिखाया। वरना उस दिन जो तमाशा हुआ था, उससे तो मुझे लगा कि सिर्फ तमाशा करना ही सिखाया होगा। तो अब क्या गारंटी कि ये वहां जाकर कोई हंगामा नहीं करेगा? चुपचाप अंजलि को लेकर यहाँ जाना।